हमारे आज़ादी के समय में हमारे उधर गाया जाता था कि जैसे अंग्रेज़ आए थे हमारे, तो अंग्रेज़ आए थे तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हमारे भील समुदाय के लोग, आदिवासी जो लोग थे हमारे, एकत्रित करने के लिए एक गीत गाया जाता था। क्योंकि उस समय में फ़ोन नहीं हुआ करते, सारी तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, तो दूर दूर बुलाने के लिए सबसे पहले ढोल बजाते थे, बुलाते थे और एक गीत गाते थे कि एक होने के लिए और भगाने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। वो गीत का वाक्य मैं सुनाना चाहूँगा। बुरिया रे बुरिया तारे बुरिया, चले जाजे तारे वाला दे समयला। बुरिया जे भारत देश ने तेज में न हमारी है, हमारी बुरिया सले जाजे तारे वाला देश में बुरिया। नेयालो ला जमीन तय नेयालो बुरिया, चले जाजे तारे वाला देश में। तो इसका तात्पर्य यहाँ हुआ कि जिस तरीके से अंग्रेज़ आए थे उनको भगाने के लिए हमारे भील समुदाय के लोगों ने इस तरीके से गीत गाया था कि भूरिया अंग्रेज़ है वो हमारे यहाँ भारत देश में, आप चले जाइए, भारत देश से हमारी ज़मीन है ये, हम नहीं देंगे और आप चले जाइए, यहाँ हम नहीं देंगे, 1 इंच भी ज़मीन हम नहीं देंगे, यहाँ करके गीत गाया था और अंग्रेज़ों को भगाने का कार्य किया। आज हम ट्राइबल इंडिया टीवी वॉइस ऑफ ट्राइबल्स में गंभीर विषय के साथ एक शख्स की जुनून और जज्बे को दिखाएंगे, उससे रूबरू भी कराएंगे। जिस तरह वर्तमान समय में पूरा विश्व तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के चपेट में है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश के कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण कई लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी के कारण कई मौतें भी हो गई हैं। इसका प्रमुख कारण जलवायु में तेजी से परिवर्तन है। सबसे बड़ा कारण यह है कि बेरहमी से पेड़ों की कटाई हो रही है, घने जंगलों की सफाई हो रही है। कहीं सड़क निर्माण तो कहीं कल कारखाने के नाम पर, विकास के नाम पर विनाश लीला रची जा रही है, जिसका असर है कि जंगल, पहाड़, नदी, तालाब, कुआं सब धीरे धीरे कर खत्म हो रहे हैं। जल स्रोत कहीं नजर नहीं आ रहा है। लबालब भरा रहने वाला तालाब, नदियां, झरने सब सूख चुके हैं। बड़े बड़े वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, छांव देते हैं, फल फूल देते हैं, जंगली जानवरों, पक्षियों का आश्रय बनते हैं, उसे ही उजाड़ा जा रहा है, जिसका असर पृथ्वी के समस्त प्राणियों पर पड़ रहा है। दिनों दिन संकट गहराता जा रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है प्रकृति का प्रकोप। आए दिन प्रकृति विभिन्न रूपों में अपना विकराल रूप दिखाती रही है। कहीं बाढ़, कहीं सुनामी, कहीं भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना, बेमौसम बरसात, तो कहीं प्रचंड गर्मी का कहर। आधुनिकता के चपेट में लोग अपने अस्तित्व को मिटाने पर तुल गए हैं। हरियाली की जगह कंक्रीट के शहर में रहना अपनी शान समझते हैं। एसी, फ्रिज, कूलर से थोड़ी राहत तो मिल जाती है, लेकिन दिनों दिन ये हमारे पूरे वातावरण को दूषित भी कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई हो रही है, लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, न ही जंगलों की संरक्षण कर रहे हैं। घरों में रंग बिरंगे महंगे गमलों में पौधे को लगाकर अपनी शान बढ़ाते हैं। अगर इसी तरह पेड़ पौधों की कटाई जारी रही तो आने वाला समय में पूरा सृष्टि का विनाश निश्चित है। अगर आज नहीं चेते तो इसके परिणाम भी भयंकर होंगे। प्रकृति आए दिन हमें चेतावनी दे रही है, लेकिन हम लापरवाह बनते जा रहे हैं। हकीकत से कोसों दूर कि पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ सिर्फ नारा लगता है। कुछ पौधे लगाए जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाई जाती है, फिर जो पौधे लगाए जाते हैं देख रेख के अभाव में भी वह मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ, संपूर्ण जीवन बचाओ के नारे के साथ राजस्थान के रहने वाले भील समाज के बेटे लोकेश परमार भारत भ्रमण पर निकले हैं। आदिवासी बेटा पेशे से एक
शिक्षक है, पर्यावरण की रक्षा को लेकर बीड़ा उठाई है। प्रकृति के प्रहरी, प्रकृति के पूजक और प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक आदिवासी समाज के बेटे ने भीड़ से अलग अकेले ही एक सोच के साथ कि भारत में घूम घूम कर पेड़ लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जाति धर्म नहीं, मानव जीवन, संपूर्ण प्राणियों के लिए पृथ्वी पर हरियाली के लिए काम करेंगे। लोकेश परमार साधारण कदकाठी के युवा हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके जज्बे, उनकी जुनून ही उनको अलग पहचान देती है। भील समाज का बेटा अपने अभियान के दौरान झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। लोकेश परमार सफर के दौरान लोगों को पेड़ लगाने के लिए संदेश देते हैं। हाथों में स्लोगन लिए तख्ती लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क के किनारे खड़े रहते हैं ताकि आने जाने वाले लोग जागरूक हो सके। लोकेश परमार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली उल्हातू भी गए। वहां उन्होंने उनके दर्शन की और उनके परपोता सुखराम मुंडा से भी मुलाकात की। अरगोड़ा चौक पर अमर शहीद वीर बुधु भगत की प्रतिमा के सामने घुटने टेक कर अपनी स्लोगन लिखी तख्ती लिए लोगों को पेड़ लगाने की अपील की। राजस्थान से आए भील समाज के बेटे लोकेश परमार से हमारे संवाददाता मनोज सरन ने बातचीत की। आइए सुनते हैं लोकेश परमार के जुनून और जज्बे की दास्तां। पेड़ पौधे लगाओ को लेकर अभी तापमान जो कितना मतलब बढ़ गया है, तो उस प्रकार से पेड़ पौधे लगाने को लेकर मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ और दूसरे लोगों को, यहाँ पूरे भारत देश के लोगों को संदेश है, आप भी पेड़ लगाइए, यही कहना चाहूँगा मैं। मैडम, ये इनका नाम है लोकेश परमार, भील समाज के बेटे हैं, आदिवासी बेटे हैं और शिक्षक भी हैं और अपने पैसे से ये निकले हैं भारत भ्रमण करके लोगों को संदेश दे रहे हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ की बहुत आवश्यकता है, हरियाली हो। तो इसको लेकर जो ये निकले हुए, तो जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि पेड़ लगाना जरूरी है आज के समय में पर्यावरण की रक्षा? बहुत ही जरूरी है अभी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। अभी देख रहे हैं पेड़ पौधे कट रहा है, गर्मी बढ़ते जा रही है, पानी सूखते जा रहा है, पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही है पीने के लिए, नहाने के लिए। देख ही रहे हैं आप लोग, तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे रांची राजधानी में भी जो है कि पूरा कंक्रीट के शहर में कहीं पेड़ नहीं दिख रहा है, तो ये दुख होता है कि नहीं होता है? देखिए, इतना जो पेड़ काट रहे हैं यहाँ, देखिए तो ये मतलब कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले ये जंगल एरिया ही था। हाँ, और पेड़ पौधे कट के सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी तो हो रही है, वो सबको समझ में आ ही रहा है हम सबको कि देखिए पेड़ पौधे कटने की वजह से ही गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। तो इसलिए पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जी, क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा प्रतिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके ट्राइबल इंडिया टीवी चैनल को जोहार, जय झारखंड, जय भारत। मेरा नाम है लोकेश परमार। मैं राजस्थान के उदयपुर ज़िले के खेरवाड़ा तहसील के फुटाला ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवण में कार्यरत हूँ। इस प्रकार से मेरा परिचय है और मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, आदिवासी भील कम्युनिटी से हूँ। तो आप एक शिक्षक हैं। हाँ, शिक्षक। सबसे पहले तो ये बताइए कि लोकेश का अर्थ क्या होता है? जग का रखवाला होता है सर। जग का रखवाला, लोकेश। हाँ, जग का रखवाला। हाँ, ऐसा क्या? बहुत बड़े मायने हैं इस नाम के। तो आप जो ये निकले हैं भारत यात्रा पे, पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ, ये ख्याल कब और कैसे आया? श्रीमान जी, मैं आपको इस तरीके से अवगत करवाऊं कि जब मैं विगत 2-3 साल पहले एक शादी में गया था, कि किस्सा है, वहाँ मतलब बारात गई थी हमारे गांव से दूर, खेरवाड़ा जगह पड़ती है वहाँ। तो मैंने देखा वहाँ बैठने की और जो छाया की कोई जगह नहीं दिखी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि प्रकृति के अंदर पेड़ पौधों की कितनी महत्वता है और छाया की ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ से ये प्रारंभ किया। तो अब तक जो भारत यात्रा पर आप निकले हुए हैं, कहाँ कहाँ गए और किस तरह के एक्सपीरियंस आपके सामने आए? मतलब लोगों के किस तरह के रुझान रहे, क्या उनमें उत्सुकता है, जागरूकता आ रही है कि इस तरह से पेड़ लगाना है?
सर्वप्रथम मेरी यात्रा का चरण रहा था, प्रथम चरण 23 दिसंबर 2023 को। तो वो मैंने राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर पर पौधा लगाया था। 1900 किलोमीटर का मेरा सफ़र था और द्वितीय चरण मैंने 18 मई 2024 को प्रारंभ किया था और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश में होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाना है और मुझे वापस ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्ण होने से पहले घर को पहुंच जाना है। मुझे कई लोगों का साथ सहयोग मिला, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। लोगों ने सहयोग भी दिया पौधारोपण के लिए और जगह जगह जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जहां पौधारोपण करने का प्रयास किया मैंने। और क्योंकि कॉलेजेज है, अच्छी देखरेख मेरे पौधे की हो पाए, वहीं मैंने पौधे लगाए, क्योंकि पौधा लगाना बड़ी बात नहीं होती है, वो पेड़ बड़ा होना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये, बहुत लोगों का साथ सहयोग अच्छा मिला और कई रेलवे स्टेशन पर भी लगाए और कई संघर्ष रहा इसमें। आप भील समाज के बेटे हैं। भील समाज की एक बहुत लंबी गाथा है, उनकी अपनी शौर्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस भाग दौड़ के आधुनिक युग में चूँकि आप एक शिक्षक हैं, बच्चों के भविष्य को गढ़ते हैं, तो ये देश में भी इस तरह के पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ को लेकर जब निकले तो किसका सहयोग मिला? किसी से प्रेरणा लिया आपने या फिर ऐसे ही खुद में कुछ? देखिए, प्रेरणा की बात की जाए तो हमारे जो भील कम्युनिटी है और पूरे भारत क्षेत्र की बात की जाए तो हमारे जो भारत में मैं प्रकृति को ही सब कुछ मानता हूँ, जाति धर्म को नहीं समझता हूँ, प्रकृति को सर्वोपरि मानता हूँ। तो हमारे जो जिस तरीके से जहाँ जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं और अन्य समाज के भी लोग रहते हैं, तो प्रकृति के प्रति जो पहले का जो समय काल रहा था, सभी लोग मिलकर प्रकृति को बचाने का काम करते थे। जिस तरीके से हमारे 1700 के आसपास 18वीं सदी में जो हमारे राजस्थान में जोधपुर में अमृता देवी जो थी, आंदोलन किया था उन्होंने, पेड़ पौधों को, जो पेड़ों को, खेजड़ी के पेड़ काट रहे थे, लिपट गई थी, 363 लोगों के साथ में लिपट गई थी। और जैसे आप इधर आते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में, तो हमारे जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन भी हुआ था। तो मैं उससे बहुत ओतप्रोत प्रेरणा स्रोत हूँ और आदिवासियों का बड़ा जीवन काल रहा है, प्रकृति से प्रेम रहा है और जंगल को बचाने का उनका पूरा समर्पण भाव रहा है, जहाँ कहीं भी हो। झारखंड क्या सोच कर आ पाए? झारखंड में हमारे आदिवासियों का बहुत बड़ा इतिहास काल रहा है। झारखंड में हमारे भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी चरण में जाऊँ मैं, वहाँ जहाँ स्मारक बना हुआ है वहाँ, और वहाँ की चीज़ों को देखूँ, खान पान, रहन सहन, परंपरा को उजागर करूँ और पेड़ पौधे मेरे नाम से वहाँ लगे और प्रकृति को बचाने का संदेश एक मैं दे पाऊँ पूरे भारत को। इस सोच को लेकर मैं यहाँ आया। भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत बड़ी उलगुलान की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जुल्म, शोषण, अत्याचार के खिलाफ। तो क्या इससे भी आपका एक उलगुलान समझें कि पेड़ लगाओ और प्रकृति बचाओ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। हमारे पुरखे हैं वो, मैं मानता हूँ, मेरे भगवान मानता हूँ, उन्हीं से, उनके सभी के जो भारत में जितने जो आंदोलनकारी हुए थे और जितने प्रकृति को बचाने को लेकर जिन लोगों ने काम किया, तो मैं बिल्कुल उनके प्रेरणा स्रोत हूँ और मार्गदर्शक, उनके ही पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप? मैं अब तक 270 पेड़ लगा चुका हूँ और इसमें 2-3 किलो के बीज भी मैं दे चुका हूँ लोगों को। शरीफा के बीज होते हैं, सीताफल बोलते हैं हमारे वहाँ, हमारी भीली भाषा में अनुरा बोलते हैं, वो बीज भी लोगों को दे चुका हूँ मैं। किस तरह के पेड़ लगाते हैं मतलब? मैं सबसे ज़्यादा इस प्रकृति में बात की जाए तो 8-9 पौधे पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कि सबसे रात दिन ऑक्सीजन देते हैं। नीम है, एलोवेरा है, तुलसी है, पीपल है, ये दिन रात ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रयास करने का कोशिश करता हूँ कि 24 घंटों ऑक्सीजन दे, ऐसे पौधे में पेड़ लगाता हूँ। ऑक्सीजन की बात करते हैं, पेड़ की बात करते हैं, तो पेड़ ऑक्सीजन के साथ छांव देती है, पशु पक्षियों के घरौंदे भी होते हैं और कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो हमेशा देती है, लेती तो कुछ नहीं है। तो ऐसे में जब पेड़ की अवैध कटाई होती है, जंगलों की सफाई होती है, विकास के नाम पर जो विनाश की लकीर खींची जाती है, तब लोकेश परमार को कैसा लगता है जब आपके सामने कोई पेड़ काट दिया जाए या ऐसी खबरें सुनते हैं तो कैसा लगता है? सर, मुझे बहुत अपने आप में अंतरात्मा की गहराइयों को चोट पहुंचती है। खैर, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं खुले तरीके से आंदोलन नहीं कर सकता हूं, मुझे पता है, और नियम के दायरे में रह के हम स्टेटमेंट भी देते हैं और खुले तरीके से हम स्टेटमेंट भी देते हैं। और रही बात जैसे जिस तरीके से हमारा हसदेव जंगल कट गया, लाखों पेड़ कट गए, लाखों, यानी कि, और
शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है हमारे इस प्रकृति पर, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, और लोगों के लोभ लालच के चलते लोगों का ये है कि इस पेड़ों के मतलब काट करके हम यहाँ से खदान खोद के हम रुपया पैसा कमा लेंगे, ऐसा करके तो हमारे बहुत ही इस प्रकृति को नुकसान पहुँच रहा है। और वहाँ से हमारे जो आदिवासी लोग ही नहीं और दूसरे लोग भी विस्थापित हो रहे हैं। मैं आदिवासियों की ही बात नहीं करूँ तो और दूसरे भी सब मानव समुदाय वहाँ से विस्थापित हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे बस्तर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हसदेव का मामला, और हमारे वहाँ गुजरात एक क्षेत्र है, कुंडोलक क्षेत्र का है, वहाँ भी क्रोमियम निकल रहा है। तो अभी वहाँ विस्थापित होने की बात चल रही थी, तो वहाँ भी रोकने के प्रयास किए गए हैं। तो बहुत बड़ा दुख होता है जब इस तरीके से होता है। तो मैं शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस प्रकार जो होता है उसको रोका जाए, चाहे वो वहाँ ट्राइब लोग रहते हो चाहे अन्य जाति रहती हो। इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए, लोगों को वहाँ से विस्थापित नहीं करना चाहिए, और हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा और वन्य जीवों की और पूरा सुरक्षा करने की ज़रूरत है, ऐसा महसूस कर सकता हूँ मैं। पिछले 2 साल में कोरोना काल का कहर रहा, ज़िंदगी के लिए लोग तरस रहे थे, तड़प रहे थे, कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी थम गई थी, लोग सांसें भी ले रहे थे। लेकिन उस वक्त एक ऐसा समय जो था आया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। कंक्रीट के शहर में हर वो सुविधाएं थी, ऑक्सीजन था, दवाइयाँ थी, सब कुछ था, लेकिन सबसे ज़्यादा मौतें भी शहरों में ही हुई। गांव और कस्बों में ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई, क्योंकि वो जंगल था, पेड़ पौधे थे, और वहाँ के ग्रामीण खुले में सांस ले रहे थे, स्वस्थ भी थे। तो क्या मानते हैं कि कंक्रीट के जो शहर बनते जा रहे हैं, आधुनिकता जो बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं वो जीवन को खोखला कर रही है, स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है, विकास के नाम पर कहीं ना कहीं विनाश भी हो रहा है। हम लोग समझ सकते हैं कंक्रीट और चकाचौंध की दुनिया में हमारे लोग हैं वो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और एसी, कूलर, फ्रिज और जो तकनीक कृत्रिम जो है उनके जो तकनीकी सुविधाओं में ज़्यादा लिप्त हो रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं लोग, और सबसे ज़्यादा कई मौतें हो रही है और हृदय घात के शिकार हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जो कोरोना काल की आपने बात की तो उसको मैं थोड़ा गहराई तक जाने का प्रयास करूँगा कि जैसे कि ट्राइबल जो होते हैं लोग हमारे पूरे भारत क्षेत्र में, तो ट्राइबल लोग जो दूर दूर घर होते हैं, कोरोना काल में वैसे वो दूर दूर घर होते हैं, और इस तरीके से उनका पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छा प्रेम रहा है। तो शहरों से ज़्यादा गांवों में बहुत अच्छी तरीके से लोग कोरोना में जीवित रह पाए, शहरों में ज़्यादा हानि हुई इसी कारण से, क्योंकि प्रकृति के साथ शहर वाले लोग ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और गांवों के लोग प्रकृति को बचाने में अपना पूरा जीवन समर्पण कर रहे हैं, पूरे भारत के लोग। एक पेड़ कितनी की आती होगी लगभग, अगर आप खरीद रहे हो तो एक पेड़ कितने की आती है? 100 रुपये के लगभग आती है, 80 रुपये भी लेते हैं, और कभी कहीं रिक्वेस्ट कर देता हूँ मैं तो निःशुल्क भी मिल जाता है। ये तो हुई पेड़ लगाने की कवायद कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्रकृति को बचाएं। कहने का मतलब है कि पर्यावरण की संरक्षण को करें। आपको नहीं लगता कि ये संदेश भी देना चाहिए कि भाई साहब पैसे हो गए, आधुनिकता हो गई, एसी हो गई है, कूलर लग गए, सारी चीज़ें तो हैं, और घर में शौकियाबाज गमले होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष के छोटे छोटे पौधे बोनसाई कहते हैं वो लगाते हैं। साहब आपको नहीं लगता कि वो एक शौक़, महंगी शौक़ को पूरा करने के लिए, समाज में स्टेटस दिखाने के लिए इस तरह के शौक़ पालते हैं, लेकिन कोई ऐसे पेड़ नहीं लगाते जिससे सार्वजनिक जीवन में लोगों को, पशु को, पक्षी को भी उसका लाभ मिले? जी, मैं आपका कहना सही है, और मैं उस तरीके से इसको जवाब तलब करूं कि जैसे कि जिस प्रकार से लोग शौकियाना ज़िंदगी में पेड़ पौधे छोटे छोटे गमले लगाकर और इस तरीके से पूरी प्रकृति का खात्मा कर रहे हैं, और मैं तो यही कहना चाहूँ पूरे देश के वासियों को कि हमारा जो मकान बना रहे हैं, मकान के पास में जो ग्रीन एरिया होता है वो थोड़ा मतलब नेसेसरी कर देना चाहिए। प्रत्येक मकान बनाए कोई भी व्यक्ति तो वहाँ की जो ग्राम पंचायत की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उसका जो एरिया है घर के पास में, जो बागवानी लगाने का एरिया नहीं है तो उसको घर में मतलब थोड़ा वो करना चाहिए, ऐसा मानना है, और इस तरीके से करना चाहिए। और मैं एक जवाब इस तरीके से भी तलब करूं कि आने वाले 10-15 साल बाद लोग वापस कच्चे घरों में रहना पसंद करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी ये विडम्बना है कि लोग शौकियाना ज़िंदगी पसंद करते हैं, और कच्चे घर वातानुकूलित होते हैं, गर्मी के मौसम में ठंडे होते हैं, ठंडे मौसम में गर्म होते हैं। तो निश्चित मैं मान सकता हूँ ये लोग जो अभी समस्या ग्रस्त है और बहुत शिकार हो रहे हैं, जो प्रकृति से दूर भागते जा रहे हैं, तो इनको भी जो प्रकृति के पुराने घरों के आशियानों में आना ही पड़ेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ।
अभी लोकेश जी आपने कहा कि प्रकृति से लोग दूर भाग रहे हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि जो लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी से ऊब चुके हैं, वो छुट्टियों मनाने के लिए या एक दिन का समय मिलता है तो लॉन्ग ड्राइव एक नाम दिए हैं, और लॉन्ग ड्राइव में जब ये निकलते हैं तो उन्हीं प्राकृतिक वादियों में घूमते हैं, वहीं जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रकृति की गोद में, या कहें कि प्रकृति जो बाहें फैलाए उनका स्वागत करती है, तो हमें लगता है कि सुकून भी वहीं मिलता है। बिल्कुल आपका कहना सही है। और मैं जिस प्रकार से एक संदेश यहाँ भी देना चाहूँगा आपके जवाब के साथ साथ, कि जैसे लोग जहाँ मतलब दूर लॉन्ग ड्राइव करते हैं, कहीं दूसरी जगह घूमने जाता है, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, आप अगर पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, कहीं भी स्थान पर जा रहे हैं, पूरे भारत के लोग कहीं भी घूमने जा रहे हैं, भारत के किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, तो आप साथ में पौधा लेकर जाइए और उस स्थान पर लगाइए, और सुरक्षित जगह लगाकर आपकी पहचान छोड़ के आइए, एक प्रकृति को नया जीवन दे। और रही बात शौकियाना ज़िंदगी की, मैं बात करते हुए कुछ सवालों के जवाब इस प्रकार से देना चाहूँगा। जैसे हमारे जन्मदिन आता है, घर का वास्तु होता है, किसी का शिशु का जन्म होता है, तो मैं प्रत्येक भारतवासियों से कहना चाहूँगा, किसी का जन्मदिन हो, शिशु के अभी वर्तमान में कितने हॉस्पिटल में जन्म होते हैं शिशु के, तो मैं प्रत्येक भारतीय नागरिक को कहना चाहूँगा कि प्रत्येक शिशु के जन्म पर पौधा पेड़ लगाना चाहिए, और जन्मदिन पर भी पौधा उपहार भेंट करना चाहिए। और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो प्रथम जो फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेता है, उनके लिए भी नेसेसरी कर देना चाहिए कि जो कॉलेज में प्रवेश ले उस समय एक पेड़ लेकर आए और वो प्रवेश ले, और वहाँ 3 साल तक वो पौधे की देखरेख करे, साथ साथ में जो पर्यावरण स्टडी वो वास्तविक रूप से कर पाए, और उसकी अध्ययन काल भी अच्छे तरीके से हो जाए, और पर्यावरण भी हमारा बस जाए। यही संदेश। आप स्लोगन लेकर चल रहे हैं, जीरो बजट में भारत भ्रमण कर रहे हैं, भारत यात्रा प्लीज लिफ्ट मी, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं यूँ तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं पैसे से भी घूम सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ जहाँ घूमता हूँ जाता हूँ तो मैं भारत को तह तक पढ़ सकूँ। जितना घूम रहा हूँ मैं एक किताब पढ़ने के बराबर पढ़ रहा हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँ पढ़ूँ और संघर्ष करके जाके पौधा लगाऊँ, और ताकि मुझे महसूस हो कि हमारे भारत के लोग कैसे हैं सहयोग में, और प्रकृति के प्रति कितने जागरूक हैं यहाँ समझ पाऊँ, इसलिए मैं इस प्रकार से करता हूँ। भारत यात्रा प्लीज लिफ्ट मी, ये क्या? ये सर, जहाँ मैं जाता हूँ, मुझे चलकर थक जाता हूँ तो मुझे कोई सहयोग दे देता है, गाड़ी वालों को मैं कहता हूँ हाथ मार के मुझे लिफ्ट दीजिए, रोकिए गाड़ी और मुझे सहायता करिए, यहाँ इसका वो है। देखो 142 करोड़ की आबादी में कई प्रकार की विचारधाराएं होती है, अपनी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो वैसे लोग भी होते हैं, लेकिन एक लोगों के खातिर, जैसे कहीं झारखंड में मुझे किसी आदमी ने रोक दिया, तो मैं पूरे झारखंड वासियों को ऐसा नहीं कहूँगा कि इन्होंने इस झारखंड में आया तो ऐसा किया, तो किसी राज्य को और किसी एक व्यक्ति के खातिर मैं किसी स्टेट को भला बुरा नहीं कहना चाहता हूँ। तो इसके साथ साथ ये भी कहना जरूरी होगा कि सोच बदलो तभी समाज बदलो। हाँ, सोच बदलेंगे, अपनी खुद की सोच बदलनी चाहिए। हमें पता है हमारा जो कार्य करके हमें खुशी मिलती है, तो इसलिए हमें भले कितनी भी संघर्ष है, मैं कभी कभी तो दिन पैदल चला हूँ, जहाँ हम माटी पुत्र है, जहाँ आशियाना है, कैंपिंग टेंट है, जहाँ हमको जगह मिल जाती है, कोई जगह दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हम वहीं अपना टेंट लगा के सो जाते हैं, और जो कोई खाना दे देता है तो खा लेते हैं, और हमारा संघर्ष जीवन प्रयत्न चलता रहेगा। कोई उसमें मुझे कोई दुख नहीं होता है कि मैं इस संघर्ष में जी रहा हूँ, ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया। घर से आज 1500-1600 किलोमीटर दूर है, घर वालों मम्मी पापा को ज़रूर लगता है कि बेटा अपने घर के आसपास तो बहुत जंगल है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसा कर रहे हो, लेकिन मेरे माँ बाप थोड़े पढ़े लिखे कम है, लेकिन मुझे इतनी खुश सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उन माता पिता का बेटा हूं जो आज पूरे भारत देश में एक पहला आदिवासी, मैं खुद की अतिशयोक्ति नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पहला आदिवासी जो हूँ कि प्रकृति पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ को अभियान को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं, आज धरती का फेफड़ा जो अमेजन है, वहाँ से आज मतलब जो सर्वे रिपोर्ट आती है हम देखते हैं, तो उसमें जो 100% ऑक्सीजन की मात्रा से 20% ऑक्सीजन है वो अकेला अमेजन जंगलों से प्राप्त होती है। तो मैं और अपने यहाँ जो एशिया का सबसे सारंडा साल का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है झारखंड में भी, और हमारे जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी बहुत सूखापन है, और हमारे राजस्थान में आरावली पर्वतमाला है। तो जहाँ जहाँ जितने भी वन क्षेत्र है 500 ऊपर है करीबन हमारे अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और वन क्षेत्र। तो मैं यही कहना चाहूँगा पूरे विश्व को, अगर ये मेरा मैसेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके वहाँ के भी लोग देखें पूरे वर्ल्ड के, तो मैं पूरे वर्ल्ड को निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जितने वन क्षेत्र है वो वनों को सुरक्षित रखें, और एक एक व्यक्ति, पूरे भारत का प्रत्येक व्यक्ति अगर एक एक पौधा लगा देगा,
एक एक पेड़ लगा देगा और पेड़ लगाकर उसकी देखरेख और बड़ा कर देगा, तो निश्चित तौर पर हम भारत के लोग एक अच्छे तापमान को सही बना पाएंगे। जिस प्रकार से हमारे पश्चिमी राजस्थान में आज तापमान का डिग्री औसतन 45 और 42 के आसपास चल रहा है और पशु पक्षी बहुत तड़प के मर रहे हैं। आज के ज़माने में जैसे जैसे मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है, पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि राजस्थान के लोगों ही कह रहा हूँ, पूरे भारत देशवासियों को और पूरे विश्व को मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि आने वाले दौर में हम लोगों का जिस तरीके से अभी जो उत्खनन में अवशेष मिल रहे हैं लोगों के कंकाल तंत्र के, 5-6 साल या 10 साल के दशक जो चलेंगे दौर, वहाँ सदा के लिए इस तरीके से अगर प्रकृति को हमने सहेजा नहीं, पेड़ पौधे नहीं लगाए, तो हमारे निश्चित तौर पर कंकाल तंत्र ही मिलेंगे और दूसरे लोग आएंगे सर्वे करने के लिए, यहाँ भारत में कंकाल तंत्र ही पाएंगे कि सर्वे में पाएंगे भारत में ऐसे लोग रहते होंगे या यूँ निश्चित मैं कह सकता हूँ बड़े दावे के साथ लोग नहीं जीवित रहेंगे, मर जाएंगे। तापमान को हमें सही बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक है। बचाने के लिए जो कुछ भी है इस दुनिया में प्रकृति ही है और सभी जाति धर्म को, जाति पाति धर्म ये बाद में बने, प्रकृति ही सर्वोपरि है, प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। मेरा नहीं तो किसी राजनीति से कोई लेना देना है, नहीं किसी धार्मिक संप्रदाय को ठेस पहुंचाना मेरा मतलब नहीं है और न ही किसी मंदिर मस्जिद से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी सिर्फ मेरा संघर्ष है, मेरा अभियान है, पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ और पूरे विश्व को बचाओ, और यही मेरा संदेश है। ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से हमारी आवाज़ को जो रखने का मौका मिला, तो जिस प्रकार से मैं हमारे शासन प्रशासन में बैठे लोग और तमाम नेतागणों से भी विशेष करबद्ध निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र विस्तार हो, चाहे पूरे भारत में कहीं भी कोई सा भी विस्तार हो, वहां से लोगों को बेदखल नहीं करें। सच्चे प्रकृति को बचाने वाले जंगल के लोग और गांवों के लोग और आदिवासी और तमाम झारखंड के गोंडा, कोरब, जो भील समुद्र जितने भी ट्राइबल रहते हैं, और ट्राइबल ही नहीं, ऐसा नहीं है ट्राइबल ही जंगल को बचा रहे हैं, दूसरे लोग भी कहीं ऐसे सभी कास्ट समुदाय के लोग बचा रहे हैं, तो उनको वहाँ से विस्थापित नहीं करें। जंगल नहीं रहेगा तो हम लोग निश्चित तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ भारत के तमाम कर्मचारियों से, जिस विभाग में जो कार्मिक कर्मचारी है काम कर रहे हैं, उनको भी मैं यहाँ से मेरी बात को पहुँचाना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक कर्मचारी अगर ड्यूटी लगते ही अपने विभाग में एक पेड़ लगाए, प्रत्येक कर्मचारी, तो कितने कर्मचारी होंगे इस भारत में। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ताकि हमारी प्रकृति अच्छी बनी रहे और एक नया जीवन मिले हमें और शुद्ध वातावरण हो, और पूरे विश्व को एक हम संदेश दे पाए कि हम भारत के लोग तापमान को बदलने की अक्षमता रखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।